गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इकोसिस्टम के ऊपर, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर और पिरामिड ऑफ नंबर्स के ऊपर। तो आपको अगर इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी लुटाएँ, जाने अच्छी तरह से। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको जानकारी है पिरामिड के बारे में या पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, तो आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी का। तो पहले हम समझते हैं कि बायोमास क्या है। बायोमास कुछ भी नहीं है। बेसिकली बायोमास में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मटेरियल यानी कि कितना बायोमास अवेलेबल है जिससे कि हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें और देख सकें कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है वन ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यानी कि बायोमास किस तरह से डिक्रीज़ होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे नीचे आप देखिए 1000 kg यानी कि प्लांट के पास ज़्यादा बायोमास है, ज़्यादा मटेरियल है। फिर जब हम ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को देखेंगे तो उसके पास 100 kg का मटेरियल है, यानी कि 100 kg बायोमास अवेलेबल है। फिर और ऊपर जाएंगे तो 10 kg का बायोमास है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास अगर देखेंगे। फिर लास्ट में आता है टर्शियरी कंज्यूमर जिसके पास बायोमास है 1 kg। तो इस तरह से बायोमास जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये था बायोमास अपराइट पिरामिड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम होता है उसमें हमें ये सब देखने को मिलता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम इसका उल्टा देखते हैं जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। दिस पिरामिड इंडिकेट्स द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमें बताता है जो पिरामिड ऑफ बायोमास है कि पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना टोटल मास है ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की। द पिरामिड इज़ यूजुअली लार्जर एट द बॉटम। ये कहता है कि बॉटम में, जैसे मैंने बताया आपको कि 1000 kg बॉटम में सबसे ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा बायोमास हमारे पास है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, बट एज इट गोज अप इट रिड्यूसेस इन साइज एंड बिकम स्मॉलर। ये छोटा होता जाएगा। देयर इज़ ऑलवेज ए रिडक्शन ऑफ बायोमास विद एन इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में तो बायोमास का रिडक्शन होगा। Approximately 10% to 20% of the biomass is passed from one trophic level to the other। ये कह रहा है कि 10 से 20% का बायोमास ही ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज़ टू फॉर्म्स, इन्वर्टेड एंड अपराइट पिरामिड्स। मैंने अभी चर्चा की कि अपराइट पिरामिड जो है वो आपको टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। जो इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास, वो आपको देखने को मिलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। The aquatic ecosystem is characterized by an inverted pyramid because phytoplankton producers are located at the base of pyramid while consumers have larger biomass and they are located at the top। अब जो बड़ी बड़ी मछली होती है उनका आप देख सकते हैं कि मास कितना ज़्यादा होता है, छोटी मछली का उससे भी कम होता है। और नीचे जाएंगे जैसे हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करेंगे तो उनका जो बायोमास होता है वो और भी ज़्यादा कम होता है। तो ये क्या होगा, ये इन्वर्टेड फॉर्म में हो गया। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ के आपको बता देता हूँ कि अपराइट पिरामिड हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है और जो इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास वो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। दोनों इकोसिस्टम में बहुत फ़र्क है, स्पीशीज़ में भी बहुत फ़र्क है। द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पिरामिड, जिसका बायोमास बहुत कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है। Upright pyramid example is the terrestrial ecosystem. It has a large base, mainly consists of primary consumer. The smaller trophic level are located at the top. Already we have discussed about that. It shows the exact representation, the amount of energy present in each trophic level। इससे क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास से हमें एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी की वो पता चल जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। When there is a reduction of biomass with a rise in trophic levels, it signifies the wastage and consumption of biomass at every transfer level। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा बायोमास रिडक्ट होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी वेस्टेज हुई है और कितना कंजम्पशन हुआ है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाती है एनर्जी कम होती जाती है, वो हीट की फॉर्म में लॉस में चली जाती है। यानी कि हंटिंग वगैरह करेंगे या कुछ भी हो जाएगा तो हीट लॉस होगा, तो जो हमारी एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी। So pyramid of energy is an upright pyramid
हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट पिरामिड में होती है, यानी कि अपराइट फॉर्म में होती है। दैट इल्स्ट्रेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इट इंडिकेट्स द एक्चुअल रोल प्लेड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी ट्रांसफ़र। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना कैसा रोल प्ले कर रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र में। एनर्जी पिरामिड इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज इट फ्लोज अपवर्ड। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे। According to Lindemann energy flow model, only 10% of total energy is transferred to the successive trophic level and creating the biomass. तो लिंडमैन एनर्जी फ्लो मॉडल जो है वो ये बताता है कि ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होगा सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे कि लेवल 1 में अगर 100% है तो लेवल 2 में जाएंगे तो 10% बचेगा, फिर लेवल 3 में जाएंगे तो 1% बचेगा, फिर लेवल 4 में जाएंगे तो 0.1% बचेगा। इस तरह से एनर्जी फ्लो होगी। द एनर्जी इज़ द हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर लेवल। मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा मटेरियल होता है, इसलिए इन्होंने लिखा है कि एनर्जी इज़ द हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर लेवल, क्योंकि प्रोड्यूसर तो आपके प्लांट्स ही हैं। एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज इट मूव्स टू द सब्सिक्वेंट लेवल्स इंक्लूडिंग द हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर वहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी एनर्जी, फिर कार्निवोर्स, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इन सब में एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा टॉपिक, कवर हो चुका है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की, पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात की, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात की। तो सारा टॉपिक हमारा कवर होता है।